हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम उनका 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। न्यूलिथिक एज के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूलिथिक एज जो है ये 8000 BC से 4000 BC तक चली है। Neolithic age are the new stone age marked another step in the progress of man. The term Neolithic is derived from two Greek words neos and lithos. The meaning of neos is new and the meaning of lithos is stone. न्यू स्टोन एज अनदर स्टेप था आदमी की प्रोग्रेस में। और ये न्यूलिथिक जो वर्ड है ये ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से। न्यूज़ का मतलब होता है नया और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो स्टोन एज जो नई स्टोन एज जो शुरू हुई उसे कहते हैं न्यूलिथिक एज। ऐसा माना जाता है कि 300,000 साल पहले आदमी जो है वो चेंज हो गया था फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में। मतलब पहले वो फूड जो है वो गैदर करता था, इकट्ठा करता था, लेकिन फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया, फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वो खुद से अपना खाना जो है वो प्रोड्यूस करने लगा। और यही जो है ये ग्रेट एडवांसमेंट थी न्यूलिथिक एज में। मैनी अदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस आल्सो टुक प्लेस इन द वेज ऑफ लिविंग एट दिस स्टेज। इस पीरियड में और भी बड़े सारे चेंजेस आए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन द न्यू स्टोन एज मैन मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो हम कह सकते हैं कि न्यू स्टोन एज में आदमी ने बहुत प्रोग्रेस की। केव से पहले वो गुफाओं में रहता था तो वो हाउसेस में शिफ्ट हो गया। उसने और ज़्यादा जानवरों को टेम करना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू किया। अपने जो हथियार थे उनको इम्प्रूव्ड किया। टूल्स वेपन्स जो थे वो अभी भी स्टोन के ही थे, लेकिन वो स्मॉलर, शार्पर और पॉलिश्ड थे। पिछली स्टेज से इस स्टेज में वो स्मॉलर, शार्पर और पॉलिश्ड थे। These tools were of great variety and included stone aces, chisels, hammers, lancets, knives and etc. तो इन सब टूल्स में ये सारी वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती थी। कुल्हाड़े थे उनके पास, हथौड़े थे, काचू वगैरह ये सब उनके पास थे। मेन फीचर्स ऑफ द न्यूलिथिक एज। अब मेन फीचर क्या है न्यूलिथिक एज के? The important features of Neolithic age are the new stone age were as follows. First है man takes to agriculture. अब एग्रीकल्चर में कैसे मतलब उनकी बढ़ोतरी हुई उसके बारे में बताया गया है। Ancient man now learned the art of sowing seeds to grow plants. He found that by putting seeds into the soil and watering the soil, plants would grow. तो कहते हैं कि एंशियंट मैन जो था उसने बीज बोना सीख लिया था। उसने जान लिया था कि बीज को कैसे बोया जाता है, पानी कैसे लगाया जाता है और पौधे कैसे ग्रो करते हैं। ये सब इस सब के बारे में उसने जान लिया है। जल्दी ही उसने सीरियल क्रॉप्स उगाना भी शुरू कर दिया, जैसे कि गेहूँ, बार्ले, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ये सब उगाना शुरू कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी जिससे कि कृषि में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एग्रीकल्चर में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एग्रीकल्चर की खोज से आदमी ने अपना खाना खुद तैयार करना सीख लिया और अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया था। Food grain have been identified from the remains of burnt grains found at some Neolithic sites. तो न्यूलिथिक साइट्स पर काफ़ी सारे फूड ग्रेन्स जो आइडेंटिफाइड किए गए थे, तो वहाँ से हमें पता चलता है फूड ग्रेन्स के बारे में और इसके बारे में कि वो फूड प्रोड्यूसर्स बन चुके थे। नेक्स्ट देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। To help him in the work of agriculture, man domesticated animals such as ox, ass, and dog. In the course of time, goats, sheep, wild cows, and buffaloes were also domesticated by him to get milk. तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर के काम के लिए इन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। कौन कौन से? ऑक्स था, एस था, डॉग, इनको पालना शुरू कर दिया। और टाइम के साथ साथ इन्होंने गोट्स, शिप और वाइल्ड काउज और बफेलोज जो थी उनको भी पालना शुरू कर दिया दूध के लिए। तो इस स्टेज में फिर कहते हैं कि मैन बिकेम एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड अ कैटल हर्डर। तो क्या बोलते हैं कि कैटल मैन जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट से, पहले वो कृषि वगैरह का काम करता था, तो उससे वो किस में ट्रांसफ़र हो गया? कैटल हर्डर में, मतलब चरवाहा में ट्रांसफ़र हो गया। बट उसने हंटिंग जो है वो कंटिन्यू रखी थी, शिकार जो है वो अभी भी करता ही था। इन दिस वे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द एंशिएंट मैन। तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी उनके एंशिएंट मैन के रास्ते में।
Hoof marks on clay at Neolithic sites suggest domestication of cattle. Bones of dogs have also been found at these places. तो हूफ मार्क्स होते थे मिट्टी के ऊपर, खुर के निशान होते थे मिट्टी के ऊपर। तो न्यूलिथिक साइट्स में वो सारे काफ़ी मिले गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैटल्स जो थे उनको पालते थे। डॉग्स की हड्डियाँ उनसे उनको वो बहुत सारे प्लेसेस में मिली। तो इस तरह से वो आइडेंटिफाइड कर पाते थे कि कौन कौन से जानवर उस टाइम पे वो पालते थे उनकी हड्डियों से, बोन से। नेक्स्ट देखो, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब उन्होंने सेटल्ड लाइफ, जो एक अच्छी सेटल्ड लाइफ होती है, उसका कैसे शुरुआत हुई। Knowledge of agriculture brought a great change in man's life. Small groups of families made their dwellings near their fields. Man now began to lead an easy and settled life. He built huts with clay, grass, twigs and sticks. अब कहता है कि एग्रीकल्चर की नॉलेज से आदमी में काफ़ी सारे चेंज आए, तो वो अभी छोटी छोटी फैमिलीज ग्रुप में फैमिलीज़ की तरह रहने लगे थे। अपने खेतों के पास ही उन्होंने रहने के लिए जगह बना ली थी। उनकी अब एक ईजी और सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई थी। He built huts with clay, grass, twigs and sticks. तो वो अपने जो घर थे वो किससे बनाते थे, झोंपड़ी वगैरह, मिट्टी से, ग्रास से, टहनियाँ जो होती थी इन सब से। वो सिंपल मिट्टी के घर बनाते थे। अर्ली होम्स वर पिट्स डग इनटू द ग्राउंड। अंडरग्राउंड होम्स केप्ट द रेजिडेंट्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो अंडरग्राउंड घर होते थे वो उनको विंटर के टाइम पे क्या करते थे, वार्म रहते थे, गर्म रखते थे। और इन्होंने घर के अंदर लैडर्स भी बनाई होती थी, सीढ़ियाँ भी बनाई होती थी। न्यूलिथिक पीपल हैड देयर सेटलमेंट इन ग्रेनाइट रॉक्स। दे गेव देम नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड द सन एंड कुड बी कन्वीनियंटली अडॉप्टेड फॉर ड्वेलिंग पर्पज़। न्यूलिथिक पीपल ने कहता बाद में फिर क्या किया, चट्टानों का घर बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो नेचुरल प्रोटेक्शन से, उनको नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती थी कि वो धूप से, हवा, बारिश, पानी, इन सब से क्या होता था, बचते थे। नेक्स्ट है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब गांव के ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू हुआ। एज मोर एंड मोर फैमिली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। जब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज एक साथ रहना शुरू कर दिया तो उससे क्या हो गया कि गांव जो है बनने शुरू हो गए, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होना शुरू हो गए। ज़्यादातर जो विलेज होते थे वो रिवर्स या लेक्स के पास बनाए जाते थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो बहुत उपजाऊ होती थी और साथ में पानी की सुविधा भी उनको आसानी से मिल जाती थी। लेकिन जब इतने सारे लोग विलेज एक कम्युनिटी में रहेंगे तो उनमें क्या है, लड़ाई झगड़े भी होते ही थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी विलेज में होने चाहिए। तो इन्हीं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए वो जो गांव का सबसे एल्डरली पीपल जो होते थे, जो कोई बुजुर्ग इंसान होता था, उसे क्या करते थे, वहाँ का हेड बना देते थे। और वो जो हेड था वो जो डिसाइड करता था, जो लॉज बनाता था, सभी लोगों को उसको मानना ही पड़ता था। तो इस तरह से वो अपने विलेज में जो डिस्प्यूट होते थे उनको सॉल्व करते थे और एक सेटल्ड लाइफ जो है वो जीना उन्होंने शुरू कर दिया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार। Another very important discovery of the period was the invention of wheel, which made life much easier in a number of ways. तो जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था उससे भी कहते हैं ये जो डिस्कवरी थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इससे लाइफ जो उनकी और भी ज़्यादा इजी हो गई। उन्होंने क्या किया कि गाड़ी बनाई, जिससे कि गाड़ियाँ बनाई उससे, जिससे कि क्या करते थे, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते थे, वो भी इजी हो गया। और ख़ुद भी जब ट्रैवल करना होता था तो वो गाड़ी पे ट्रैवल कर लेते थे, वो भी उनको ईजी हो गया। तो इस तरह से उनका जो ट्रैवल था वो फास्टर हो गया और ट्रांसपोर्ट जो थी उसमें भी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फायर, आग का इस्तेमाल। इस टाइम पे कहते हैं कि उन्होंने आग जो है वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं और सारी चीज़ों के लिए, वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने ईर्दन पॉट्स, घड़े बनाना शुरू किए। अब इन घड़ों में को क्या करते थे, वो आग के ऊपर कुछ डिग्री टेम्परेचर उसको देते थे, जिससे कि क्या होता था, उनका खाना बन जाता था। बाद में फिर इन्होंने फर्स्ट लैंप था वो भी जगा के रखते थे घर में, जिससे कि लाइट भी होती थी और वो उनको डार्क में वार्मथ भी देता था, ठीक है, सर्दी में ठंड से भी बचाती थी। पोट्री एंड अदर आर्ट एंड क्राफ्ट में बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील हैंडमेड पोट्री वाज यूज्ड। लेटर ऑन मैन यूज्ड पोटर्स व्हील्स टू मेक पॉट्स। तो जो पोटर्स होते थे, पोटर्स व्हील्स होते थे, पहिए होते थे, उनसे वो क्या करते थे, पॉट्स बनाते थे। और वो फिर बाद में उन्होंने
मिट्टी के बर्तन बनाना भी शुरू कर दिए और उनके ऊपर वो डिज़ाइंस बनाते थे, फिगर्स बनाते थे लीव्स और फ्लावर्स के, फूल और जो पत्ते वगैरह होते थे उनके उनके उसके ऊपर बर्तनों के ऊपर डिज़ाइन होते थे। कॉमन कलर जो वो यूज़ करते थे वो था रेड, येलो, ब्राउन और पर्पल, ग्रे। फिर इन्होंने कॉटन और वुलन फैब्रिक को बुनना भी शुरू कर दिया और इन्होंने नीडल्स, फाइन नीडल्स, सुइयाँ और जो कंघी बनाना भी शुरू किया। किससे? एनिमल्स की हड्डियों से और आइवोरी होती है हाथी के दांत, तो उससे इन्होंने क्या किया, कॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। फिर बास्केट, टोकरियाँ बनाना, वो तीर बनाना इन्होंने शुरू किया जानवर को मारने के लिए। फिर कारपेंट्री, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग वर आल्सो नोन टू हिम। ये सब भी इन्होंने शुरू किया काम। रिलीजियस बिलीफ। अब न्यूलिथिक मैन वॉज स्टिल पजल्ड अबाउट सर्टन नेचुरल फिनोमेना। जो न्यूलिथिक मैन था वो अभी भी पजल्ड था, जो नेचुरल फिनोमेना जैसे थंडर, बादल कैसे गरजते हैं, लाइटनिंग कैसे होती है, भूकंप क्यों आता है, फ्लड क्यों, ये सारी चीज़ों से। तो वो क्या करते थे कि वो सन, मून, स्टार, थंडर, लाइटिंग इन्हीं की ही पूजा करते थे। वो सोचते थे कि यही कोई सुपर पावर है, ठीक है, जो कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो इसी को ही सुपर पावर मानते थे। तो शायद तभी उनके मन में ये आइडिया, गॉड का आइडिया आया होगा। तो इस एज में न्यूलिथिक मैन जो था वो एंस्ट्रल स्पिरिट्स, उनकी भी पूजा करते थे। 9th देखो, इम्प्रूव टूल्स, अपने हथियार। इस एज में मैन ने अपने हथियारों को काफ़ी इम्प्रूव्ड किया। उनके टूल्स अभी भी स्टोन के ही बने थे, तो शिकार के अलावा वे दूसरे कामों में भी इन टूल्स को इस्तेमाल करने लगे। They developed different shapes of stone and used it as axes, sickles, bow and arrow. These tools were used in the field of agriculture for cutting and gathering crops. तो ये इन टूल्स को वो फील्ड में भी, एग्रीकल्चर खेतों में भी ये काम में लाते थे। उसे ये कटिंग करते थे और क्रॉप्स को और उसको इकट्ठा भी करते थे। इंडियन न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है 78 डिस्टिंक्ट टाइप्स में। 41 टाइप्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं पॉलिश्ड क्लास से और 37 जो हैं वो करती हैं अनपॉलिश्ड क्लास से। तो जो पॉलिश्ड क्लास में आते हैं वो हैं सीजल्स, हैमर्स, मोटर्स, बिट्स, बटन्स, डाइसेस एट्सेट्रा, ये आते हैं पॉलिश्ड में। और अनपॉलिश्ड में है एरोज, नाइव्स, लेंसर्स, वेजेस एंड मैलेट्स। कहता है कि लास्टली कहता है कि इससे हमें पता चलता है कि न्यूलिथिक एज में आदमी ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। ही हैड लर्न द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, स्पिनिंग एंड वीविंग, कातना बुनना उसने शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। बट ऑल दीज थिंग्स टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बट इन सब चीज़ों को करने में हज़ारों साल लग गए। नेक्स्ट है कैलोलिथिक एज। अब न्यूलिथिक के बाद में हम पढ़ेंगे कैलोलिथिक। कैलोलिथिक एज जो है ये स्टार्ट हुआ 4000 BC से 2000 BC में। अब इस पीरियड में क्या था, इस पीरियड में स्टोन और कॉपर टूल्स दोनों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये पीरियड वैसे थोड़े टाइम के लिए चला, कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, लेकिन ये एक ट्रांजिशनल स्टेज मानी जाती है कि इंसान जो है वो स्टोन एज से निकल के मेटल एज में आ गया, मतलब धातु का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ये 4000 BC से 2000 तक चला। इन दिस पीरियड सम अचीवमेंट डिजर्व स्पेशल मेंशन, लेकिन इस पीरियड में कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिसे स्पेशल मेंशन किया गया है। फर्स्ट देखो, द डिस्कवरी ऑफ मेटल, धातु की जो डिस्कवरी हुई उसके बारे में। फर्स्ट मेटल जो भी डिस्कवर्ड किया गया है वो है कॉपर। ही मेड यूज़ ऑफ दिस मेटल इन मेकिंग एसेस, स्पॉट्स, तलवारें, कुल्हाड़ियाँ बनाना इन्होंने इससे शुरू किया। बाद में इन्होंने पता चला कि कॉपर जो है वो सॉफ्ट मेटल है, तो इससे क्या होता है कि उसके जो हथियार थे वो ज़्यादा, टूल्स जो थे वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते थे। तो इन्होंने कॉपर में अदर मेटल जो है वो मिक्स करना शुरू कर दिया, जैसे कि टिन और जिंक। तो उससे एक नया मेटल बना, वो क्या था, ब्रोंज, कांस्य उन्होंने बनाना शुरू किया। ब्रोंज वॉज मच मोर हार्ड एंड स्टडी देन कॉपर। जो ब्रोंज था वो ज़्यादा हार्ड, सख्त होता था कॉपर से। इट वॉज यूज्ड बाय द कैलोलिथिक मैन फॉर अ नंबर ऑफ पर्पज़, और वो इससे काफ़ी सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
The Paleolithic age saw further advances in man's life. Though agriculture was still the chief occupation, man now cultivated more food grains than in the Neolithic age. तो कैलोलिथिक एज में भी जो एग्रीकल्चर था उनका वही मेन ऑक्यूपेशन था. अभी उसने और ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया. वीट के अलावा अब वो राइस भी उगाना शुरू हो गए थे और उनको बड़ी सारी पल्सेस दालों की जो वैरायटी थी वो भी उन्होंने उगाना शुरू कर दी. मिलेट्स और कॉटन भी शुरू कर दिया उगाना. वे जानवर कौन कौन से जानवरों को वो पालते थे? काउज, शिप, गोट्स, पिग्स, बफेलोज एंड हंटर डियर. ही सीम टू हैव नोन द कैमल आल्सो. फिर बाद में उन्हें ऊँट के बारे में भी पता चला. ऑल दिस एनिमल्स हेल्प्ड मैन इन हिज एवरीडे लाइफ. और ये जानवर जो थे इनके हर दिन के लिए क्या करते थे? हर दिन लाइफ में इनके काम आते थे. ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स. अब ड्रेसअप भी करना शुरू कर दिया उन्होंने. गहने वगैरह पहनना भी शुरू कर दिया. कैलोलिथिक मैन वोर ऑर्नामेंट्स एंड अट्रैक्टिव क्लॉथ्स. बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स. वुमेन वोर नेकलेस ऑफ शेल्स, पियर्स, तो ivory, bones and other ornaments as well. Men wore fine and beautiful garments. They also wore necklace and earrings. तो कहता है कि मैन और वुमेन ने क्या करना शुरू कर दिया? गहने पहनना शुरू कर दिया. ये गहने किसके बने होते थे? हड्डियों के, आइवोरी, हाथी के दांत के, ये सब के गहने बने होते थे. और उन्होंने ब्यूटीफुल गारमेंट्स भी पहनना, कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया. वो ज़्यादातर क्या पहनते थे? नेकलेस और ईयरिंग्स. आर्ट एंड क्राफ्ट. अब आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या था? It is clear from the inscriptions that the Paleolithic man was an expert coppersmith and a good craftsman of stone. कहता कि ये क्लियर था कि कैलोलिथिक मैन जो है वो एक अच्छा क्या थे? एक्सपर्ट थे, कॉपरस्मिथ और गुड क्राफ्टमैन थे. मतलब स्टोन से बड़ी सारी चीज़ें वो बनाते थे. ही ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग. कातना बुनना भी उनको आता था. उन्होंने बड़ी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटरी जो है वो यूज्ड की. मोस्ट पॉपुलर थी ब्लैक और रेड. बाद में इट वॉज टर्नड ऑन व्हील एंड समटाइम हैड डिज़ाइन पेंटेड ऑन दैम. कहता है कि उसके ऊपर क्या है? व्हील का जो है वो डिज़ाइन बना हुआ था. ही बिल्ट हाउसेज ऑफ मड, ब्रिक्स एंड थैच. तो अब क्या था? घर जो है वो मिट्टी और उन्होंने ईंटों से बनाना शुरू कर दिया. रिलीजियस बिलीफ. मैन नाउ कम टू हैव सम फिक्स्ड आइडियाज़ अबाउट रिलीजन. अब इस टाइम पे इस पीरियड में उनके पास रिलीजन को लेके कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ थे. ही वर्शिप द सन, फायर, ट्रीज, बुल एंड स्नेक्स. सम फिगर्स ऑफ वुमेन इंडिकेट दैट ही वर्शिप द मदर गॉडेस. कुछ जो वहाँ पे वुमेन की फिगर्स, मूर्तियाँ वगैरह मिली, उससे पता चलता है कि वो देवी माता की मतलब उनकी पूजा करते थे. ही बरीड द डेड इन अर्न्स विद ऑफरिंग ऑफ टूल्स, फूड एंड क्लॉथ्स एटसेट्रा एज इट वॉज इन द स्टोन एज. जैसे स्टोन एज में जब कोई मर जाता था तो उसके साथ वो खाना, उसके हथियार, कपड़े वगैरह रखते थे. इस एज में भी वैसे ही होता था. सोशल इनइक्वालिटीज़. सामाजिक जो बुराइयाँ. अब लोग जो थे इकट्ठे रहना तो शुरू हो गए. तो कुछ अमीर थे, कुछ गरीब भी थे. तो कहता है कि क्या होता था कि फिर इनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो गए. लेकिन इनका डिफरेंस हमें कैसे पता चलता था? जब उनके बच्चों से, जब उनके बच्चे मरते थे तो जब उनको दफनाया जाता था तो जो रिच लोग होते थे उनके पास जो है वो कॉपर बेड नेकलेसेस वो रखे जाते थे. कॉपर के जो उनके बेड, मोती के बने हुए नेकलेस होंगे वो रखे जाएंगे उनके गर्दन के इर्द गिर्द. और जो पुअर बच्चे होते थे, गरीब बच्चे होते थे, उनके ग्रेव्स में, उनकी कब्रों में क्या रखा जाता था? एकदम पॉट्स, बस गड़े वगैरह रख दिए जाते थे. Paleolithic culture was mainly rural. The man of this age was always trying to discover new methods which made his life more comfortable and easy. But he lacked one thing. He did not know the art of writing. कहते हैं कि कैलोलिथिक कल्चर जो था वो मेनली रूलर था. तो इस एज में लोग ज़्यादातर ट्राई करते रहते कि हम नए नए मेथड निकालें जिससे हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल और ईजी कर सकें. लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी थी. वो क्या थी? कि उन्हें लिखना नहीं आता था. He learned this art but आर्ट व्हेन ही बिल्ट सिटीज़ टू लिव इन. उन्होंने इस आर्ट को सीख लिया लेकिन कब? जब उन्होंने सिटीज़, शहर में वो तब्दील हो गए. टाउन्स एंड सिटीज़ बिकेम सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़. टाउन्स और जो सिटीज़ होती थी, शहर वगैरह होते थे बड़े बड़े, वो ट्रेड और इंडस्ट्री का सेंटर होते थे. इट वाज द बिगनिंग ऑफ द ब्रोन एज सिविलाइजेशन. और ये इसी से ही कहता क्या किसकी शुरुआत हुई थी? ब्रोन एज की. साइट्स ऑफ टूल्स एंड वेपन्स. अब जो उनके हथियार वगैरह थे उसकी साइट्स कहाँ कहाँ पर वो पाए गए? राजस्थान में आहर जहाँ जगह है, दैमाबाद इन महाराष्ट्र, इनान इन मध्य प्रदेश एंड
ब्रह्मागिरी नियर कर्नाटका और सम ऑफ द प्लेस वेयर कॉपर टूल्स और ब्रोंज एक्सेस एंड नाइफ्स वेयर हैव बीन फाउंड। इनके हथियार जो हैं वो इन जगह पे पाए गए थे। कॉपर होर्ड्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द गंगा, द यमुना, द धोब एंड द साउथर्न डेक्कन। तो कॉपर होर्ड्स जो कहता है कि ये भी कहाँ में मिले थे, गंगा में, जमुना में और साउथ डेक्कन के जो 2 पार्ट हैं वहाँ पे। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने 2 एज के बारे में पढ़ा है, न्यूलिथिक एज और कैलोलिथिक एज के बारे में। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगी, तो आपने वहाँ से कर लेना है। थैंक यू।